आज का अपना टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था जब हम लोग सीख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ भी हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था। और हमने तुमको कहा भी था कि कोई भी कैपेसिटर तब तक चार्ज होता है जब तक कि उस कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर ना हो जाए। तब हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, जब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। अब हम लोग जो इस बार बात करने वाले हैं कि चार्ज के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग करंट का भी बात करेंगे। और कुछ स्टेप्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमने उस जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तब हमने तुमको नहीं बताया था, वो मैं तुमको अभी बताऊंगा। तो जब भी हम लोग किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, तो सिंपल सी कहानी क्या है कि कैपेसिटर के एक प्लेट पे होता है डिपॉजिट पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे होता है डिपॉजिट निगेटिव चार्ज। और तब तक होता है जब तक कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर ना हो जाए। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तब तक होता है, तो हमने वहाँ पे सीखा था कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जस्ट कैपेसिटेंस इनटू बैटरी का ईएमएफ ई, हमने ये तुमको बोल दिया था। और वो हम लोग फाइंड करते थे कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज। वो हम लोग फाइंड कर रहे थे कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज हम लोग फाइंड करते थे, जो भी हमने सीखा था। हालांकि होता क्या है कि इन रियल ये जो कैपेसिटर पे चार्ज आपका डिपॉजिट होता है, ये अचानक ही सी इंटू ई नहीं हो जाता है, या अचानक ही मैक्सिमम चार्ज स्टोर उस पर नहीं होता, ये कुछ समय लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर फुली चार्ज होने में कुछ समय लेता है। और जब तक वो चार्ज हो रहा होगा, तो उस समय तक सर्किट में कुछ करंट भी होता है। मतलब कि आपके जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उसमें कुछ करंट भी होता है। तो हम लोग उसी का अभी करेंगे चर्चा कि जब मेरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, तो हमको ये पता है कि चार्ज होने में कुछ फुल चार्ज होने में उसको कुछ समय लगेगा। तो उससे पहले जब तक वो फुल चार्ज नहीं हुआ था, तब किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस पर कितना चार्ज होगा, या उस समय मेरे सर्किट में कितना करेंट होगा, हमको वही फाइंड करना है। और एक कहानी और था कि जब हम लोग कैपेसिटर वाला क्वेश्चन किए थे पहले, तो वहाँ पे हमने रेसिस्टेंस का कहीं भी जिक्र नहीं किया था। हालांकि कोई भी आपका सर्किट रेसिस्टेंस फ्री नहीं होता है। प्रैक्टिकल सर्किट आप कुछ भी ले लो, कोई भी सर्किट आपका रेसिस्टेंस फ्री नहीं होता है। तो मतलब कि कैपेसिटर के साथ साथ रेसिस्टेंस तो मैंडेटरी है ही, वो तो रहेगा ही। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि हमने सिर्फ एक कैपेसिटर ही लिया है, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस कैसे आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है कि आपने जो वायर लिया है, आपने जो कनेक्टिंग वायर लिए हैं, उसका कुछ ना कुछ होता है रेसिस्टेंस। हम लोग वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन हालांकि इन प्रैक्टिकल उसका कुछ रेसिस्टेंस होता है, भले वो कम हो लेकिन होता है। उसके अलावा हम लोग जो सेल यूज करते हैं, सेल का भी कुछ हमेशा इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, जो कि हमने वहाँ नहीं लिया था। तो इस बार हम उन सारे जो कनेक्टिंग वायर्स थे उनका भी हमने लिया है वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। और जो मेरा सेल था, उस सेल का इंटरनल जो था रेसिस्टेंस, हमने वो भी लिया है इस बार, कंसिडर किया है मैंने। और एक साथ उन सबको मैंने लिख दिया है कैपिटल आर। वहाँ पे जो आपका कैपिटल आर शो कर रहा है वो आपका है रेसिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, सबको मिला के मैंने लिखा है। और साथ में मैंने एक कैपेसिटर जोड़ा है, और एक मैंने बैटरी लिया है जिस बैटरी का ईएमएफ ई है, जो कि उस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होगा। और वही मैंने यहाँ पे कुछ कहानी भी लिखा है कि तो हमने बोला है कि कंसीडर एन अनचार्ज कैपेसिटर, मतलब कि जब पहले उस पर कोई भी चार्ज नहीं था कैपेसिटर पे, कंसीडर एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज बाई अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, फुल स्टॉप, एट टी इज इक्वल टू जीरो, स्विच एस इज क्लोज। देखो सबको स्विच एस यहाँ पे दिख रहा होगा। तो टी बराबर जीरो पे मैंने इस स्विच को क्लोज किया है, तो टी बराबर जीरो पे हम लोग इसमें अब करेंट या फ्लो कराना हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया है टी बराबर जीरो पे। एट टी बराबर जीरो, या लिख दो एट टी बराबर जीरो, हमने स्विच को क्लोज किया, तो आप इसको क्लोज कर दो, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। और लेट एट एनी टाइम टी चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू एंड करेंट इन द सर्किट इज आई। हमने बोला कि जब हम टी बराबर जीरो पे स्विच को क्लोज किया था हमने, तो ये इससे मेरे सर्किट में करंट जा रहा होगा और मेरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो है क्यू, और उस समय इस सर्किट में जो करंट है वो है आई। ठीक है, अब हमको यही फाइंड करना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे चार्ज कितना होगा। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे केवीएल यूज करने। तो मैंने बोला कि अप्लाई केवीएल, जो भी आपका लूप बना है क्लोज लूप, उसमें मैं यूज करूँगा केवीएल। अब देखो ध्यान से, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज क्यू था,
और उसका कैपेसिटेंस C था, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज Q बाई सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा अक्रॉस द कैपेसिटर, आपका Q बाई सी आने वाला है। मैं लिखूंगा यहाँ पे E माइनस Q बाई सी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। देखो मैंने यहाँ पे बस KVL यूज कर लिया, और इसको मैं थोड़ा सा करूँगा रीअरेंज, तो ये आ जाएगा E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, हियर ये जो करेंट आपका था किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो करेंट है वो आपका हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो करेंट जो आपका आएगा वो आएगा आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो जहाँ पे आई है वहाँ पे हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। तो हमने लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस क्यू बाई सी बराबर डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। ओके, बिल्कुल। अब थोड़ा सा तुम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। इसको हम लोग और लिख सकते हैं रीअरेंज करके डी क्यू बाई सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी। देखो तुम लोग, बस मैंने इसको कर लिया है रीअरेंज, और कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि करो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि ये जो मेरा एक्सप्रेशन अभी आया है वो इंटीग्रल फॉर्म में आया है, तो हम लोग बोथ साइड करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ से क्या आएगा। अब तुम लोग को यहाँ पे बेसिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ ऐसा था डी एक्स बाई कुछ ऐसा a माइनस बी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है लॉग बेस e a माइनस बी एक्स एंड डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई बी। तो तुम इससे इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो, जहाँ पे q है वहाँ पे कर दो x, तो हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू बाई सी माइनस क्यू। तो इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो आपका आएगा लॉग बेस e सी माइनस क्यू, और जो वैल्यू ऑफ बी था वो आपका है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पे बस माइनस से आप कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस वन हो गया। अब हमको यहाँ पे लिमिट भी करना होगा, डालना होगा, और जो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी था तो हो जाएगा टी, 1/RC कॉन्स्टेंट था तो हो जाएगा टी, बस उसका इंटीग्रेशन। और यहाँ भी हमको लिमिट पुट करना होगा। आप चाहो तो इससे पहले एक स्टेप आप और लिख लो यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के बाद डी क्यू बाई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी इंटीग्रेशन। अब देखो जब t बराबर जीरो था, जब समय जीरो था, जब हमने स्विच क्लोज किया था, तब मेरा कैपेसिटर अनचार्ज था, तो लिखेंगे Q जीरो एट एनी टाइम t, मान लीजिए चार्ज आपका Q था, तो ये अपना लिमिट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट का वैल्यू करेंगे पुट, तो हो जाएगा जीरो Q जीरो t। देखो ध्यान से, तो ये आपका आने वाला है माइनस, तो यहाँ रहेगा ही, उसके बाद लॉग बेस e सी ई माइनस क्यू एंड माइनस लॉग बेस ई सी, ये मैंने पुट किया लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा टी बाई आर सी, और ये माइनस साइन को मैं करूँगा डिवाइड, और लॉग का मैं यहाँ पे यूज करूँगा प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आपका आने वाला है लॉग बेस ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। देखो ये मैंने इसको लिख दिया। ये यहाँ पे मैंने यूज किया है लॉग का खासियत जो आपका कि ये लॉग बेस ई माइनस लॉग बेस ई बी को आप लॉग बेस ई ए बाई बी लिख सकते हो, तो मैंने वही यहाँ पे यूज किया है। अब देखो तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। बस बेसिक मैंने यूज किया यहाँ पे मैथमेटिक्स। ओके, और इसको हमको करना होगा सिंप्लीफाई, तो मैं इसको और करूँगा सिंप्लीफाई, तो यहाँ से आ जाएगा सी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। और देखो तो यहाँ से क्यू का वैल्यू आ जाएगा सी माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे सी हो जाएगा कॉमन, हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी।
तो ये आया अपना चार्ज का वैल्यू कि एट एनी टाइम टी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज एट एनी टाइम टी ऑन द कैपेसिटर। चार्ज एट एनी टाइम टी ऑन कैपेसिटर। ओके, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम इसको थोड़ा सा और लिख लो अभी सिंप्लीफाई करके। Q बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दावर माइनस टी बाई आर सी के फॉर्म में। एक मिनट इसको ऐसे लिखो, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दावर माइनस टी बाई आर सी। हाँ ठीक है, इसको तुम इस फॉर्म में लिखो। और यहाँ पे जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट इसका वैल्यू आपको हो जाएगा सी इंटू ई। तुम लोग इसको ध्यान रखना कि क्यू नॉट का वैल्यू आया है सी इंटू ई। सी था कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और ई था ईएमएफ ऑफ द बैटरी या सेल जो भी अपन अप्लाई किया था। यहाँ पे हमको एक टर्म दिख रहा है आर सी। देखो सबको यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा आर सी। तो हम लोग बोलते हैं या होता ही है, क्या बोलते हैं कि डिमेंशन ऑफ आर सी, डिमेंशन ऑफ आर सी इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ टाइम। ये जो आपका आर सी दिख रहा है ना, उसका डिमेंशन होता है टाइम के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे कि डिमेंशन ऑफ आर सी इज इक्वल टू ओनली टी। ओके, डिमेंशन ऑफ आर सी बराबर डिमेंशन ऑफ टाइम। एंड इस आर सी को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। इस आर सी को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। और इसको हम लिखते हैं, करते हैं डिनोट टाउ से। देखो ऐसा, ये टाउ, इसको हम लोग टाउ करते हैं, इसको करते हैं डिनोट हम लोग टाउ से। तो टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी, और इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब कि जो मेरा एक्सप्रेशन आया था चार्ज के लिए, उसको हम लोग और लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ सी। या खाली टाउ लिखो, खाली टाउ लिखो, हमने खाली टाउ लिखा है। टाउ इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो टाउ लिखो खाली इसको। तो Q बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज एट एनी टाइम टी। अब मैं तुमसे और कुछ बात बोलना चाहूँगा कि तुम एक काम करो, ये जो एक्सप्रेशन आया है तुम इसको मान लो एक्सप्रेशन ए, और इसमें पुट करो, पुट टी बराबर जीरो। पुट टी बराबर जीरो, जब मैंने स्विच को बस क्लोज ही किया था, तो जब तुम टी का वैल्यू करोगे पुट जीरो, तो देखो यहाँ से आ जाएगा क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो बाई कुछ टाउ आएगा। तो ई का पावर माइनस जीरो, तो आप उसको लिख सकते हो 1 बाई ई का पावर जीरो। तो ई का पावर जीरो तो 1 ही आएगा, तो 1 बाई 1 1 होगा, फिर 1 माइनस 1 हो जाएगा जीरो। तो सिंपल सी कहानी है कि आपका क्यू का वैल्यू आने वाला है जीरो, कि एट टी बराबर जीरो जब हमने स्विच जस्ट क्लोज किया था तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर था जीरो। और वो होना भी चाहिए क्योंकि उस समय आपका कैपेसिटर अनचार्ज था, हमने जब स्विच को क्लोज किया था तो उसमें चार्ज था जीरो। अब देखते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि स्विच करने के बहुत समय बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम। और आफ्टर लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग बोलते हैं कि टाइम टेंस टू इनफाइनाइट। मतलब लॉन्ग टाइम मतलब कि जब बहुत देर हो गया स्विच क्लोज करने के बाद। और इसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम, स्विच को क्लोज करने के बाद लॉन्ग टाइम बाद, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम टाइम टेंस टू इन्फिनिटी स्टेडी टाइम। अब देखिए ये लॉन्ग टाइम का मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 घंटा या 7 घंटा, ये एक्चुअल होता है। ये जो हम लोग जो लॉन्ग टाइम बोल रहे हैं ना, ये हम लोग लेते हैं रेफरेंस विद द ये जो हमारा टाइम कांस्टेंट है। तो एक्चुअल में टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम आता है। तो आपका जो ये लॉन्ग टाइम का कहानी है, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, ये भी आपका कम ही आता है। तो ऐसा नहीं कि टाइम इनफाइनाइट को हमने लेके हम मान रहे हैं आफ्टर 5 घंटा या फिर आफ्टर 10 घंटा, वो हम लोग लेते हैं रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम आता है। तो ये जो आपका आफ्टर लॉन्ग टाइम भी बहुत कम ही आएगा, मतलब सर्किट क्लोज करने के आपका 4-5 सेकेंड बाद ही आपका लॉन्ग टाइम आ जाता है। ठीक है, ओके। तो ये अपना आ गया स्टेडी स्टेट, हम लोग इसको बोलते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम या टी इनफाइनाइट। अब चेक करो कि इस समय चार्ज कितना आ रहा होगा। तो हम लोग पुट करेंगे क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई
ई का पावर माइनस टी बाई टाउ था, तो जहाँ पे टी है वहाँ हम लिखेंगे इन्फानाइट, एंड बाई कुछ ऐसा होगा टाउ। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कुछ ऐसा आएगा 1 बाई ई का पावर इन्फानाइट, तो ये वैल्यू आपका आने वाला है 0। इसका मतलब ये होगा कि जो चार्ज आने वाला है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू बराबर क्यू नॉट, इन द स्टेडी स्टेट। इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू नॉट, और ये जो आपका क्यू नॉट का वैल्यू आने वाला है वो आपका आएगा सी इंटू ई। मतलब कि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम जब स्विच क्लोज करके छोड़ेंगे तो इंस्टेंटली मेरा चार्ज या मैक्सिमम नहीं पहुंचता है, कुछ समय लगता है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम उस कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम, उस कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम, जो हम लोग कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो वहाँ हमने जब भी चार्ज फाइंड किया था तो हमने सी इंटू ई ही लिया था। तो एक्चुअल में हम लोग वहाँ पे चार्ज फाइंड करते थे स्टेडी स्टेट में, ठीक है। जब हमको कोई टाइम मेंशन नहीं रहता है तो हम लोग मान के चलते हैं स्टेडी स्टेट ही है, तो यही आपका सी इंटू ई आया था। तो एक्चुअल में जो आपका ये जो क्यू बराबर सी इंटू ई आता है ना, वो आपका आता है इन स्टेडी स्टेट, और यही होता है मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कितना? सी इंटू ई। अब तुम लोग ये बात याद रखना कि जब हम लोग कि एट टी बराबर जीरो, नोट्स में यहाँ लिख लो, चार्ज बराबर जीरो, एट टी बराबर इन्फानाइट, या इन स्टेडी स्टेट, या फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम, चार्ज बराबर मैक्सिमम, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू सी इंटू ई। सी हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस एंड ई इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ओके, चलिए ये कहानी हो गया अपना, हमने चेक कर लिया। अब जरा देखते हैं नोट्स नंबर 3 में कि चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर टी बराबर टाइम कांस्टेंट। हमने तुमको अभी कहा ना कि वो जो टाइम कांस्टेंट होता है वो आपका आरसी, जो आपका टाइम कांस्टेंट आरसी आया था वो एक टाइम ही करता है डिनोट, ठीक है। तो हम वही चाह रहे हैं फाइंड करना कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर में कितना चार्ज आने वाला है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर टी बराबर टाइम कांस्टेंट या टी बराबर टाउ। तो देखो फ्रॉम क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, तो पुट टी बराबर टाउ, तो यहाँ से हमको मिलेगा q बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टाउ बाई टाउ, या इसको हम लिख सकते हैं क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस 1, या फिर क्यू नॉट 1 माइनस 1 का पावर 1 बाई ई, क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू नॉट ई माइनस 1 बाई ई। अब बस तुमको इसको सिंप्लीफाई करना है, पुट करना ई का वैल्यू 2.72, तो जब तुम ई का वैल्यू 2.72 पुट करोगे तो तुमको यहाँ से मिलने वाला है कि चार्ज का वैल्यू देखना 0.632 क्यू नॉट, 0.632 क्यू नॉट, ये तुम्हारा आएगा वैल्यू ऑफ क्यू। मतलब कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट charge on the capacitor is 63.2% of the maximum charge। मतलब कि किसी भी मेरे सर्किट का टाइम कांस्टेंट वो टाइम बताता है कि इतना टाइम में मेरा जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर होगा वो उसके मैक्सिमम चार्ज का 63.2% पहुंच जाएगा। तो ये होता है टाइम कांस्टेंट का मतलब। तो आप यहाँ से टाइम कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हो कि टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज अ टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू रीच द 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज। तो मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ तुमको, डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। हाँ देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम
in which charge on the capacitor become 63.2% of maximum charge। तो यहाँ से आप लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं एक ग्राफ ड्रॉ करने। जो ग्राफ है वो आपका शो करेगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर वर्सेज टाइम। ओके, तो ये ग्राफ तुम लोग याद रखना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है और वर्टिकल एक्सिस पे मैंने चार्ज लिया है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और ये जो ग्राफ आपका आएगा वो तो आएगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और टाइम के अनुसार आपका चार्ज इंक्रीज करेगा एंड आफ्टर रीचिंग स्टेडी स्टेट चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम, और उसके बाद आपका चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा। तो वो आपका मैक्सिमम चार्ज, आपका स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद मेरा चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट, और पहले वो राइज करेगा एक्सपोनेंशियली। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ग्राफ कुछ आपका ऐसा आता है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज था, यहाँ पे देखो, ये जो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज वो कितना होगा, वो होगा आपका Q बराबर Q0 इक्वल टू C इंटू ई, जो था आपका मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे टाइम मान लो आप 0, एंड आफ्टर टाइम बराबर 1 टाइम कांस्टेंट चार्ज कितना आएगा 0.632 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज, तो Q0। तो ये आपका हो गया ग्राफ। और आप लोग यहाँ ये जान लो आप लोग कि आफ्टर, यहाँ पे हमने लिया है 2 टाउ, यहाँ पे हमने लिया है 3 टाउ, यहाँ पे हमने लिया है 4 टाउ, और चलो यहाँ पे हमने लिया है 5 टाउ। तो नियरली आफ्टर 5 टाइम्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट, नियरली आफ्टर 5 टाइम्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट मेरा जो सर्किट होता है वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। मतलब कि हम लोग जो जो करते हैं बात ना कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो वो जो आपका लॉन्ग टाइम आता है वो आता है 5 टाइम्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट, कि आफ्टर 5 टाइम्स ऑफ द नियरली 5 टाइम्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट आपका कैपेसिटर 99 पॉइंट समथिंग % वो चार्ज हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि वो लगभग फुली चार्ज हो गया है, ठीक है। तो वही आपका आता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। बोलो यहाँ, तो हमने जो अभी तक चर्चा किया वो हमने किया है चर्चा ऑन चार्ज। अब जरा करते हैं चर्चा ऑन करेंट, कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे मेरे सर्किट में कितना करेंट होगा। तो फॉर करेंट देखो हमने लिखा था कि I बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। और हमने अभी जस्ट सीखा क्या कि Q बराबर Q0 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ जो था वो था तुम्हारा इक्वल टू आर सी। तो अब चाहो तो इसको Q बराबर Q0 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी भी आप लिख सकते हो। तो हमको करना होगा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो I बराबर डी बाई डी टी Q0 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, हमको करना होगा इसका डिफ्रेंसिएशन। अब इसका जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वैल्यू कुछ आपका आने वाला है Q0 और माइनस 1 बाई आर सी मल्टीप्लाई होगा एंड माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तुम लोग एक बार इसको चेक करो, ये मैंने बस यहाँ पे किया है डिफ्रेंसिएशन, सिंपल, सबको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस आपका मल्टीप्लाई ही था, एक काम करो इसको आप इसके अंदर ही रखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये माइनस ई, तो यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ से आपका आने वाला है Q0 बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज द करेंट इन द सर्किट एट एनी टाइम टी। अब हमको पता है कि वैल्यू ऑफ Q0 इज इक्वल टू C इंटू ई, तो मैं उसको करूँगा पुट, तो C इंटू ई डिवाइडेड बाई R इंटू सी एंड ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो C से C हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा E बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज द करेंट इन द सर्किट या करेंट इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करेंट एट एनी टाइम टी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लिखूँ I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी के टर्म में, या आप इसको आई नॉट इंटू ई का पावर माइनस टी बाई टाउ भी बोल सकते हो। तो ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर करेंट एट एनी टाइम टी, और यहाँ पे जो आई नॉट है वो आपका है ई बाई आर। आई नॉट क्या शो कर रहा है, ई बाई आर। ई इज द सेल का ईएमएफ एंड आर इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
अब हम लोग जरा कुछ और करते हैं बात कि एट टी बराबर जीरो, एट टी बराबर जीरो करेंट कितना होगा, कि हमने जब स्विच जस्ट क्लोज ही किया था तब करेंट कितना आएगा। तो देखो एट टी बराबर जीरो, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि करेंट बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी, तो माइनस जीरो बाई समथिंग कुछ आर सी, तो ये आपका ई का पावर माइनस जो जीरो वाला टर्म आएगा वो आपका हो जाएगा वन, तो यहाँ से आपका आने वाला है आई बराबर आई नॉट, आई बराबर आई नॉट बराबर ई बाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग स्विच जस्ट क्लोज करेंगे, जब हम स्विच जस्ट क्लोज करेंगे तो मेरे सर्किट में जो करंट आ रहा है वो आ रहा है ई बाई आर, मतलब कि मेरा सर्किट कुछ ऐसा कर रहा है बिहेव कि सर्किट में कैपेसिटर है ही नहीं। मतलब देखो मेरा जो सर्किट बिहेव कर रहा है वो कर रहा है कुछ ऐसा बिहेव कि एक बस सेल का वो जो सेल का ईएमएफ है और जो रेसिस्टेंस है और करंट आ रहा है ई बाई आर। देखो ध्यान से, तो टी बराबर जीरो पे मेरा जो सर्किट है कुछ ऐसा कर रहा है बिहेव कि कैपेसिटर का कुछ इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है हमको। ओके, और ये जो आपका करंट आ रहा है ई बाई आर, ये जो आपका करंट आ रहा है ई बाई आर, एक्चुअल में ये होता है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, ये आपका होता है मैक्सिमम करंट। अब तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि टी बराबर जीरो पे चार्ज मिनिमम था, टी बराबर जीरो पे चार्ज मिनिमम था, करंट आ रहा है मैक्सिमम। ये सब ही बातें तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हमने जस्ट स्विच क्लोज किया था तो चार्ज था जीरो लेकिन करंट है मैक्सिमम। ओके, और थोड़ा करते हैं बात आगे चल के। आफ्टर लॉन्ग टाइम, टी इनफाइनाइट, चेक करो कितना आया करंट। देखो तो यहाँ से आपका आ जाएगा आई बराबर आई नॉट ई का पावर माइनस इनफाइनाइट बाई आर सी। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखना ये आपका आएगा वैल्यू जीरो, ये आपका आएगा वैल्यू जीरो, मतलब कि आफ्टर लॉन्ग टाइम करेंट इज जीरो। आफ्टर लॉन्ग टाइम करेंट इज जीरो, मतलब कि स्विच क्लोज करने के बहुत देर बाद तक जब जैसे ही वो स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा तो कैपेसिटर में कोई करंट ही नहीं जा रहा है या मेरे सर्किट में कोई करंट ही नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कैपेसिटर है वो करंट को ब्लॉक कर रहा है, आपका जो कैपेसिटर है वो करंट को ब्लॉक कर रहा था और सर्किट में मेरा एक ही ब्रांच था। इसका मतलब कि जो आपका कैपेसिटर है वो कर रहा है बिहेव एज अ ओपन सर्किट, जो आपका कैपेसिटर था वो कर रहा है बिहेव एज अ ओपन सर्किट। अगर कोई करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या, अगर आपका कोई करंट नहीं जा रहा था इसका मतलब क्या कि आपका जो कैपेसिटर है वो कर रहा है बिहेव एज अ ओपन सर्किट, या आप ऐसे कह सकते हो कि मेरा जो कैपेसिटर है वो ऑफर कर रहा है इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। मेरा जो कैपेसिटर था ऑफर्स इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, कब, आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया था एट टी बराबर जीरो उस समय मेरा करंट आया था मैक्सिमम, मतलब जो मेरा सर्किट था वो कुछ ऐसा आया था, मतलब कि कैपेसिटर ऑफर्स जीरो रेसिस्टेंस। कैपेसिटर्स ऑफर जीरो रेसिस्टेंस कब, जब आपने स्विच जस्ट क्लोज किया था। ओके, जब चार्ज आपका जीरो था तब मेरा कैपेसिटर कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं किया था, तो आप सिंपल सा जो उसका दो टर्मिनल था आप उसको एक वायर से ज्वाइन करके आप काम कर सकते हो। जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है आफ्टर लॉन्ग टाइम, हमने चेक किया था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर मैक्सिमम था, तो जैसे ही चार्ज आ गया मैक्सिमम, जैसे ही चार्ज आ गया आपका मैक्सिमम, वैसे ही अब जो आपका कैपेसिटर है वो करंट को आपका ब्लॉक कर देगा, वो करंट को ब्लॉक कर दे रहा है और वो कर रहा है बिहेव एज अ ओपन सर्किट, वो कर रहा है बिहेव एज अ ओपन सर्किट। तो देखो ध्यान से, और हमने कहा भी था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज सी इनटू ई, मतलब कि सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर को ही मिल रहा है, जितना हमने सेल का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था सारा का सारा उस कैपेसिटर को ही मिल रहा है, मतलब इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं था। और ऐसा होना भी चाहिए कि जब कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो उस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा, तो सारा का सारा पोटेंशियल आपको किसको मिल रहा होगा, कैपेसिटर को मिल रहा होगा। तो बच्चे को यहाँ पे थोड़ा सा होता है मिसकंसेप्शन कि अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है सर्किट में तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये एकदम बात गलत है। जब करंट आपका फ्लो नहीं कर रहा है उस समय उस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और वो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, तो उस समय चार्ज ऑन द कैपेसिटर मैक्सिमम होगा, वो फर्दर चार्ज को नहीं आने दे रहा है, वो फर्दर चार्ज को नहीं आने दे रहा है, तब वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा।
क्योंकि फर्दर चार्ज ही नहीं आ रहा है तो कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा होगा, तो कोई करंट नहीं है। तो सिंपल सी कहानी, हम इस पूरे सिचुएशन को देख के हम लोग ये यहाँ से कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन, देखो तो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है कि जब स्विच को हम लोग जस्ट क्लोज करेंगे तब कैपेसिटर कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा होगा, तो हम सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और इस समय करंट होगा मैक्सिमम, और करंट सिर्फ क्या होगा, सेल का ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस। ओके, और करंट था मैक्सिमम t बराबर 0 पे, चार्ज था मिनिमम 0। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपका जो कैपेसिटर था वो करेगा ऑफर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, और उसके बाद सर्किट में करंट हो जाएगा 0, लेकिन उस समय चार्ज होगा मैक्सिमम। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज इज मैक्सिमम, करंट इज 0। तो ये तुम लोग याद रखना। और जितना भी सेल का होगा आपका ईएमएफ सारा का सारा उस कैपेसिटर को ही मिल जाएगा, तो उस पर जो चार्ज होगा वो आपका आएगा C/E। ये सब कहानी तुम्हारा है। अब चलो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ। हम एक ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ, और ग्राफ में हम लोग शो करेंगे वेरिएशन ऑफ करेंट। ग्राफ में हम शो करेंगे वेरिएशन ऑफ करेंट। तो मैंने यहाँ पे लिया है करेंट I, और यहाँ पे हमने लिया है टाइम। देखो ग्राफ कुछ आया था आपका I बराबर I0 e का पावर -t/RC, और यहाँ पे टाइम के जब टाइम इंक्रीज कर रहा होगा तो आपका करंट यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा। तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। यहाँ पे मेरा करंट डिक्रीज कर रहा था, और ये आपका मैक्सिमम करंट था एट t बराबर 0। एंड आप अगर यहाँ पे पुट करते हो, पुट t बराबर RC, या फिर से आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, जब आप t का वैल्यू टाउ या फिर t का वैल्यू जब RC पुट करोगे तो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट जो आपका करंट होगा, देखना उसका वैल्यू आएगा 0.368 टाइम्स ऑफ द I0। मतलब कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट जो आपका करेंट होगा सर्किट में, वो मैक्सिमम करंट का 36.8% हो जाएगा। 36.8% ऑफ द मैक्सिमम करंट। मतलब कि हम लोग टाइम कांस्टेंट को एक और डेफिनेशन से कर सकते हैं डिफाइन, कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट इन द सर्किट इज रिड्यूस्ड टू 36.8% ऑफ द मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट जो करंट था आपका, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट जो आपका करंट था, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा है t बराबर RC या फिर टाउ, जो सर्किट में करंट होगा वो आपका आ जाएगा 0.368 टाइम्स ऑफ I0। तो तुम लोग ये सब ग्राफ याद रखें कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट जो आपका चार्ज था वो 63.2% ऑफ द मैक्सिमम करंट हो गया, ऑफ द मैक्सिमम चार्ज हो गया था, और जो करंट था वो 36.8% ऑफ द मैक्सिमम करंट हो गया है, और चार्ज इंक्रीज कर रहा था, करंट डिक्रीज कर रहा है। तो ये सब को बातें याद रखनी पड़ेगी। बोलो तो इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये हमने देख लिया है ग्राफ ऑफ द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, कैसे अपना चार्ज वैरी करेगा और कैसे वैरी करेगा करंट। अब हम लोग एक बार थ्योरी को खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग एक साथ करेंगे क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम लोग डिस्चार्ज। यह तो हमने चार्ज देखा कि हम लोग कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। देखो तो यहाँ पे हमने लिया है केस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक कैपेसिटर को पहले चार्ज कर लिया है, और चार्ज करने के बाद मैंने उसको एक जोड़ दिया है एक रेसिस्टर से थ्रू अ वायर, तो अब क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी, तो उसके पास कुछ स्टोर था एनर्जी। अब जब हम उसको एक कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके चलते वो उस कैपेसिटर में करंट सेंड करेगा, उसके चलते वो कैपेसिटर में करंट सेंड करेगा। और जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जाएगा उस कैपेसिटर का जो चार्ज था वो कम होते जाएगा, या ऐसे बोल सकते हो कि जो उसका एनर्जी था वो कम होते जाएगा, फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होते जाएगा, और कुछ समय बाद मेरा जो कैपेसिटर था वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने केस लिया था वहाँ पे हमने सेल लिया था, तो उस वो मेरा सेल कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था। अब आप ऐसा मान लो कि हमने सेल को उस सर्किट से हटा दिया, तो जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर था अब वो चार्ज मेरा डिस्चार्ज होगा। अब जो कैपेसिटर है वो सप्लाई करेगा करंट, और वो करेगा एक एज अ बैटरी।
कैपेसिटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो वही हमने माना है कि जब एट t बराबर 0 पे हमने उस स्विच को क्लोज किया है तो उस समय कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज था और उस मैक्सिमम चार्ज को हमने नाम दिया है कैपिटल Q। अब वो चार्ज आपका डिस्चार्ज होना शुरू होगा और किसी पर्टिकुलर टाइम t पे हमने मान लिया कि कैपेसिटर पे चार्ज था स्मॉल q और सर्किट में करंट था I। तो फिर से हम जा रहे हैं KVL यूज करने, फिर से अप्लाई KVL। तो हम अप्लाई कर रहे हैं KVL इन द सर्किट। तो देखो क्या है यहाँ से कि हम जा रहे हैं कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो हम लोग लेंगे प्लस क्यू बाई सी। तो प्लस क्यू बाई सी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, क्यू उस समय चार्ज था। एंड यहाँ से हो जाएगा माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, ये हमने अप्लाई कर लिया है KVL। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू बाई सी बराबर आई इंटू आर, क्यू बाई सी इक्वल टू क्यू बाई सी इक्वल टू आई इंटू आर। अब हमको फाइंड करना है चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी पर्टिकुलर टाइम t। तो देखो तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं करेंट को चार्ज के फॉर्म में कि करेंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करेंट को I बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। सुनो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक्चुअल में इन द केस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर हम लोग करेंट को डी क्यू बाई डी टी नहीं लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी। जब चार्जिंग हो रहा था तब हमने लिखा था करेंट को डी क्यू बाई डी टी, तो सही था। लेकिन जब डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे करेंट को I बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी। हम लोग ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो आपका डी क्यू जो आएगा ना, वैल्यू ऑफ डी क्यू चेंज इन चार्ज, वो आपका आने वाला है निगेटिव में। तो उसमें मैंने एक और निगेटिव साइन ऐड किया है, तब आपका करेंट आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो जब भी मेरा चार्ज ऐसे डिक्रीज कर रहा है तो मैं लिखूंगा करेंट को I बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी। सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे चलो करते हैं पुट वैल्यू ऑफ I, तो हो जाएगा Q बाई सी बराबर, जहाँ पे I था वहाँ मैं लिखूंगा माइनस डी क्यू बाई डी टी और ये हो जाएगा E टू R। और फिर से जैसा मैंने वहाँ पे किया था वैसे ही हम यहाँ करेंगे। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस डी टी बाई आर सी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू। अब फिर से करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो कर दो इंटीग्रेशन, माइनस डी टी बाई आर सी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे पुट लिमिट। तो जब t बराबर 0 पे चार्ज मैक्सिमम था, यहाँ पे याद रखना कि जब t बराबर 0 था तो चार्ज ऑन कैपेसिटर मैक्सिमम था और वो था कैपिटल Q। एंड एनी पर्टिकुलर टाइम t हमने मान लिया कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। तो आप लोग यहाँ से हम करेंगे काम, ठीक है। चलो देखो यहाँ से तो आपका जो यहाँ से 1 बाई आर सी हो जाएगा कांस्टेंट, माइनस 1 बाई आर सी ले लो कांस्टेंट बाहर, और डी टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से लेके t तक, और 1 बाई क्यू का होगा इंटीग्रेशन लॉग बेस ई क्यू, और लिमिट आपका कैपिटल Q से लेके स्मॉल q तक। इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी बाई आर सी, और यहाँ से आपका हो जाएगा लॉग बेस ई, जब हम पुट करेंगे लिमिट तो हो जाएगा लॉग बेस ई स्मॉल q माइनस लॉग बेस ई कैपिटल Q, और इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई स्मॉल q बाई कैपिटल Q। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू लॉग बेस ई ये स्मॉल q बाई कैपिटल Q। फिर से हम लेंगे बोथ साइड एक्सपोनेंशियल पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू स्मॉल q बाई कैपिटल Q, और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो यहाँ से तो ये हमको देगा फॉर्मूला कि उस कैपेसिटर पे आफ्टर टाइम t कितना चार्ज बच गया है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर टाइम t, ओके ना, बिल्कुल। तो ये आपका आने वाला है चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर टाइम t। अब देखो तुम अगर हम लोग फिर से यहाँ पे पुट करें, पुट टाइम बराबर टाइम कांस्टेंट आर सी, तो जब आप टाइम बराबर टाइम कांस्टेंट आर सी पुट करोगे तो वहाँ से आपका देखना वैल्यू आ जाएगा कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0.368 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q। मतलब कि ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट
remaining charge on the capacitor is the 36.8% of the maximum charge, 36.8% of the maximum charge of the capacitor। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ आएगा सिमिलर टू द जो करेंट था ना, करेंट ड्यूरिंग चार्जिंग, वैसा ही आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है चार्ज और यहाँ हमने लिखा है टाइम टी, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका कि टी बराबर 0 पे चार्ज मैक्सिमम था, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज इज 0.368 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। तो ये आपका ग्राफ हो गया फॉर डिस्चार्जिंग, ठीक है ना। बोलो इसमें कुछ, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मेरे पास है Q बराबर कैपिटल Q इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। अब देखो कि एट टी बराबर जीरो ये हमने जब स्विच क्लोज ही किया था तो पक्का है कि उसमें चार्ज होगा इस पे मैक्सिमम। देखो जो मेरा Q आएगा वो आपका कैपिटल Q, ये होना भी चाहिए, जस्ट हमने स्विच क्लोज ही किया था। अब इस समय मैं तुमसे अगर पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्या आएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड बाई उसका कैपेसिटेंस मतलब क्यू बाई सी। और जो होगा देखो यहाँ पे मेरा कुछ सर्किट ऐसा था, ये था कैपेसिटर और ये था रेसिस्टेंस। तो जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वही होगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस भी। देखो यहाँ पे मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्यू बाई सी था तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस भी कितना आएगा आपका, क्यू बाई सी ही आएगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि चार्ज ऑन कैपेसिटर कर रहा था डिक्रीज, मतलब कि चार्ज अक्रॉस, सुनो मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, मैं डिफ्लेक्ट हो गया, कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीज कर रहा है। तो अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीज करेगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर करेगा डिक्रीज, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस करेगा डिक्रीज। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मेरा एक्ट कर रहा है एज अ ईएमएफ, कैपेसिटर इज एक्टिंग एज ए, ऐसे बोलो सेल, कैपेसिटर इज एक्टिंग एज एन सेल, चाहे एज अ सेल ऑफ डिक्रीजिंग ईएमएफ, कैपेसिटर इज acting as a cell of decreasing EMF during discharge of the capacitor is acting as a cell of decreasing EMF। और इसीलिए हम लोग नॉर्मल करंट सप्लाई के लिए कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं एज अ सोर्स, क्योंकि अगर हम कैपेसिटर यूज करेंगे तो फिर वो मेरे को कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे पाएगा, जो कि मेरा एक सेल देता है, नॉर्मल सेल जो हम यूज करते हैं बैटरी, वो देता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये जो कैपेसिटर है वो आपका कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे पाएगा, और इसीलिए हम लोग कैपेसिटर को एज अ सोर्स ऑफ करंट यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, बोलो ठीक है ना कहानी है। चार्ज के लिए अब चाहो तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज हम लोग करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो करंट हो जाएगा I बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी, पुट करो माइनस डी बाई डी टी, और Q का वैल्यू तो बनाया था कैपिटल Q इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। जब तुम सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, Q बाई आर सी एंड ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये तुम्हारा करंट आएगा। एट एनी टाइम टी करंट इन द सर्किट इज दिस I बराबर Q बाई आर सी ई का पावर माइनस टी बाई आर सी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। ठीक है, और जो तुम्हारा यहाँ पे Q बाई आर सी आया है, एक Q बाई आर सी तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम करंट I नॉट, टी बराबर 0 पे करंट होगा मैक्सिमम, तो I बराबर I नॉट ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। मतलब कि ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर करंट का ग्राफ लगभग सेम ही आता है एज अ चार्जिंग। ओके, तो ये आपका हो जाएगा करंट और ये आपका हो जाएगा टाइम टी। स्टार्टिंग में करंट होगा मैक्सिमम I नॉट बराबर Q बाई आर सी। ओके,
और एंड आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट करेंट इज 0.368 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करेंट। तो वही सिमिलर ग्राफ तुम्हारा आया है। बोलो तो ये सब ठीक है ना? बोलो। तो ये हमने थ्योरी पार्ट कर लिया कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मेनली जो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स आता है वो तुम्हारा चार्जिंग वाले से आता है, और चार्जिंग वाले में भी तुम्हारा आता है इन स्टेडी स्टेट। तो बस तुम लोग अगर बोर्ड्स में तुम्हारा हो सकता है कि तुमसे ये पूछे इसका एक्सप्रेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन, या फिर ग्राफ भी पूछता है, ग्राफ आप ड्रॉ करो। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, ऐसे तो ये आसानी था, जस्ट केरियल यूज करना था। और न्यूमेरिकल्स आता है तो उसमें आता है चार्जिंग वाला केस, और क्वेश्चन में मेनली आता है चार्ज इन द स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट के लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि कैपेसिटर जो था उसमें कोई भी करंट नहीं आने देगा अपने सर्किट में, तो वो बिहेव करेगा जो ओपन सर्किट। तो हम लोग वही मान के सबका सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? और इसीलिए ना देखो हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर को डीसी ब्लॉकर, हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर को डीसी ब्लॉकर। कैसे? तो देखो अभी हमने जस्ट सीखा है कि जब हम किसी कैपेसिटर को एक डीसी सोर्स से चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, अब वो करेंट को ब्लॉक कर देता है, वो डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर को डीसी ब्लॉकर भी कहते हैं कि वो डीसी करंट को अपने से पास नहीं होने देता है। कब? जब वो फुली चार्ज हो जाएगा। वही आपका अगर करंट एसी था तो क्या होगा कि करंट आपका हर समय चेंज करता रहेगा, तो जो आपका कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, तो कंटिन्यूसली करंट को फ्लो करने देता है। लेकिन इन द केस ऑफ डीसी, जैसे ही वो फुली चार्ज हो गया है वो फिर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। तो अब हम लोग करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन।